बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन आखिरी संदेश। इस समय को याद रखना, जहां भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर हाजिर मान जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए ही नहीं आपके सिर पर नहीं हूं, बल्कि इसी तरह सदा आपके सिर पर खड़ा रहूंगा। जो सतनाम, सहजयोग, निरक्षर नाम, ब्रह्म चिंतन, आत्मविचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहां जाओ परोपकार करो, किंतु एक बात हमेशा याद रखना, स्वयं कभी गुरु ना बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहें तो कहें, परंतु आप अपने को कभी गुरु ना समझना। गुरु के इस चिन्ह को याद कर लो, यही तिल वाला आपका गुरु है। हृदय सम्राट श्री सदगुरुदेव जी आनंदपुर आश्रम से दिल्ली होते हुए जून सन 1935 में चकोड़ी आश्रम में पधारे। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए प्रत्येक आश्रम से महात्मा जन चकोड़ी आ गए। अब चकोड़ी आश्रम उन्नत के परम शिखर पर पहुंच चुका था। हजारों की संख्या में श्री इष्टदेव भगवान के चरण रज उपासक, महात्मा और शरणागत सदग्रस्त परलोक वाली कुटिया में निवास करते थे। संगत के विश्राम के लिए अनेक कुएं, बगीचे और पंप लगाए गए थे। काफी संख्या में कमरे बने हुए थे। इसी सुंदर आश्रम में पंजाब, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, सिंध तथा भारत के अन्य प्रांतों से जिज्ञासु श्री सदगुरुदेव जी के दर्शन के लिए आते थे। हजारों व्यक्तियों के लिए गुरुदेव का अकूट लंगर चल रहा था। दाता के दरबार में किसी चीज की कमी ना थी। हर समय खजाने भरपूर थे। इस दर से निराश होकर कोई भी खाली नहीं गया। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। महाप्रभु की मौज अब काफी समय यहां विराजमान रहने की हुई। इससे पहले श्री इष्टदेव भगवान ने लगभग सभी प्रमुख स्थानों एवं आश्रम के चक्कर लगाकर अपने प्रेमियों को शुभ दर्शन दिए। श्री महाराज जी चाहते थे कि कोई प्रेमी दर्शन से वंचित ना रह जाए। दयालु प्रभु दया के भंडार खोल चुके थे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव। जुलाई के महीने आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को गुरु पूजा का पवित्र त्योहार था। उस दिन इस आश्रम की शोभा देखने वाली थी। पंजाब का कोई बिरला ही प्रेमी अपने घर में रहा होगा। बाकी सभी ने पूर्ण शास्त्र विधि अनुसार पूजन किया और पवित्र आरती उतारी। साथ ही उन्होंने अपनी यथा योग्य श्रद्धांजलि भी श्री चरणों में अर्पण की। इस शुभ अवसर पर श्री महाराज जी ने अपने प्रेमियों को खास सत्संग उपदेश दिया। सच्चा साधु कौन? उन दिनों लगभग 700 महात्मा जन श्री चरणों में हाजिर हुए थे। एक दिन कुछ महात्माओं ने विनती की, दाता दीनदयाल जी, आप अब स्थान स्थान पर घूमना छोड़कर एक ही स्थान पर विराजमान रहने की कृपा करें। इस प्रकार भ्रमण करने से आपके पवित्र शरीर को कष्ट होता है और सेवक पूरी तरह सेवा भी नहीं कर पाते। हम दासों को सेवा बख्शने की कृपा कीजिए। हमने त्याग का भगवा भेष आपकी सेवा के लिए ही पहना हुआ है। सेवक से वंचित रहकर सेवक किस प्रकार कहला सकता है? इष्टदेव भगवान जी, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गुरु भक्त कई दिन विनती करते रहे। श्री महाराज जी सदा यही फरमाते, समय आने पर आपको बताया जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। हम अपने काम को पूरा करके ही दम लेंगे। संतों का जीवन संसारी जीवों के लाभ हित ही होता है। जो साधु अपने लिए जीता है अथवा खाता पीता है,
वो साधु नहीं बल्कि गृहस्थियों पर बोझ है। गृहस्थी अन्न को खाकर विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना साधु को शोभा नहीं देता। ऐसे साधु से संसार को क्या लाभ होगा। संसारी का टुकड़ा नौ नौ उंगल दांत, भजन करे तो उभरे नहीं फाड़ उखाड़े आंत। साधु गृहस्थी के अन्न को ग्रहण करता है, परंतु बिना भजन अभ्यास और परोपकार के वही अन्न उसका पतन कर देता है। गृहस्थी तो उसे साधु जानकर सेवा करता है, परंतु उसे भी साधु बनना चाहिए। यदि वो साधु नहीं बन पाया और केवल भगवे वस्त्रों में को ही साधु मान बैठा है तो वह नरकगामी होगा। पूजा के योग्य ना होकर पूजा करवाना साधु का धर्म नहीं। यही कलयुग के लक्षण हैं। संत कबीर जी फरमाते हैं, सदगुरु पूरा ना मिला रही अधूरी सीख, स्वांग इति का पहनकर दर दर मांगी भीख। ऐसे गुरु जो शिष्यों को जल्दी संन्यास भेज देते हैं, वे स्वयं भी भूल में हैं और वे भजन सिमरण की युक्ति नहीं जानते। वे शिष्यों को यतियों जैसा स्वांग धारण करा के भीख मंगाने के लिए भेज देते हैं। साधु तो दाता हैं, वे मांगता नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब का वाक्य है, चार पदारथ ज्यो मांगे, साध जनों की सेवा लागे। मांगने से गृहस्थी क्या समझेंगे कि साधु हमारे ही द्वार पर आकर रोटी कपड़े के लिए हाथ फैलाते हैं, इसलिए हम दाता हैं। हमारे बिना इस साधु का पालन कौन करे। ऐसे गृहस्थियों का परमार्थ और व्यवहार दोनों बिगड़ जाता है और बिगाड़ने वाला वही साधु होता है जो स्वांग पूरा ना होकर भीख द्वारा पेट भरता है तथा गृहस्थियों को तंग करता है। महापुरुषों का वाक्य त्रिकाल सत्य है, तब लगी योगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब योगी आशा करे जगत गुरु वे दास। साधु के मन में अपने निर्वाह की चिंता का होना ही उसके पतन का कारण है। यदि साधु ठीक साधु है तो संसार और उसके पदार्थ धक्के खाते उसके पीछे आएंगे और फिर साधु उसे स्वीकार नहीं करेगा। आशा का बने रहना ही दुख का कारण है। गुरु तब तक गुरु है जब कोई आशा ना रखे। यदि दूसरे की जेब का ही ध्यान बना रहा तो गुरु किस बात का हुआ। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। जब गुरु अपने स्वार्थ का त्याग करके सेवक के परमार्थ हित धन लेगा तो इसमें शिष्य का कल्याण है, क्योंकि गृहस्थी जब तक अपनी कमाई से उपकार ना करे तब तक गृहस्थी भी नरक है। सेवक का कर्तव्य है कि गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दे और गुरु उसे स्वीकार कर ले, परंतु उसमें गुरु की अपनी स्वार्थ सिद्धि ना हो। भाव यह है कि शिष्य से कुछ भी ना ले, केवल उसकी सच्ची भावना को देखे। भविष्यवाणी। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी महात्माओं को खास उपदेश दिया करते थे। संतों की विनती के बारे में श्री महाराज जी बोले, आप लोगों ने मुझे एक स्थान पर बैठने के लिए कहा है। मुझे आपकी अर्ज मंजूर है। अब बताइए कि मैं किस स्थान पर बैठूं और यह कैसा स्थान हो। तब किसी प्रेमी ने कोई स्थान बताया। जब सब अपनी मनोभावना प्रकट कर चुके तो श्री महाराज जी बोले, यदि मैं एक स्थान पर बैठना भी मंजूर करूं और स्थान तथा समय भी आपका ही निश्चित करो तो ये फिर मेरे ऊपर आज्ञा हो जाएगी, जिसकी सेवक धर्म इजाजत नहीं देता। इसलिए इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं कब कहाँ बैठूं। अब आप मेरे मंदिर अर्थात सदा रहने के स्थान पर का नक्शा बनाओ। गुरु आज्ञा पाकर कुछ शिरोमणि महात्माओं ने कुछ नक्शे बनाकर भेंट किए। श्री महाराज जी ने उनमें से एक नक्शे को बहुत पसंद फरमाया। उस नक्शे की ये योजना थी कि बीच में सत्संग भवन अर्थात श्री महाराज जी का आसन हो, जिसके अनेक दरवाजे हों
उस भवन के चारों तरफ काफी आंगन छोड़कर महात्माओं के कमरे हों। जब दर्शन खुलने की घंटी बजे तो सब वहां इकट्ठे हो जाया करें और फिर दर्शन करके अपनी अपनी कुटियाओं में चले जाएं। उस समय श्री महाराज जी बोले, ऐसा समय आ रहा है कि हमारे दर्शन दूर से शीशे में हुआ करेंगे। इतनी भीड़ हुआ करेगी कि हर एक को पूरी तरह दर्शन भी न हो सकेंगे। महाप्रभु का ये भविष्य के बारे में संकेत था कि हमारी मूर्ति के दर्शन होंगे। उस समय सब साधारण जिज्ञासु इस रहस्य को ना समझ सके। आपका गुरु कौन? कुछ देर बाद श्री सदगुरुदेव जी अपनी मौज में आकर फरमाने लगे, हमारी सेवा कौन कौन करेगा? श्री महाराज जी के वचन सुनते ही सब प्रेमी तैयार होकर खड़े हो गए। एक सेवक ने अपनी भावना प्रकट करते हुए प्रार्थना करने लगा कि मैं सोने का सिंहासन तैयार करूंगा। दूसरा बोला, मैं चांदी का पलंग तैयार करूंगा। सब अपने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे। हृदय सम्राट महाप्रभु के पलंग को सेवकों ने कंधे पर उठाया हुआ था और बारी बारी ये सेवक सबको मिल रही थी। कुछ देर बाद श्री महाराज जी बोले, हमारे पलंग को उठाने का मतलब जानते हो क्या है? कोई भी प्रेमी इसका ठीक से उत्तर ना देख सका। फिर स्वयं ही हजूर बोले, इस समय आप सबने मुझे सिर पर उठाया हुआ है। आप नीचे खड़े हो, मैं आपके ऊपर हूं। इस समय को सदा याद रखना। जहां भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर हाजिर जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए ही आपके सिर पर नहीं हूं, बल्कि इसी तरह सदा आपके सिर पर खड़ा रहूंगा। जो सतनाम सहज योग, निरक्षर नाम ब्रह्म चिंतन, आत्मविचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहां जाओ परोपकार करो, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, स्वयं कभी गुरु ना बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहें तो कहें, परंतु आप अपने को कभी गुरु ना समझना। इसके बाद अत्यंत कृपा करते हुए महाप्रभु ने अपना हाथ उठाकर बाई नासिका के तिल पर रखते हुए फरमाया, गुरु के इस चिन्ह को याद कर लो। यही तिल वाला आपका गुरु है। ऐसे गुरु को कभी ना भुलाना। यह सतगुरु जी ने आज्ञा दी कि इस वाक्य को याद कर लो। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। श्री महाराज जी फरमाने लगे, गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है, जिसे जीव बुद्धि नहीं जानती। ऐसी आज्ञा को जो सेवक भूल जाता है, वे अनेक जन्म दुखी रहता है। हजूर फिर बोले, मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहां पर मेरे प्रेमी सुविधा पूर्वक आ सकें और किसी को दूर की यात्रा का कष्ट ना हो, सभी समान रूप से दर्शन कर सकें। इस प्रकार श्री महाराज जी ने अपने निज स्थान श्री गुरु मंदिर नंगली साहब के बारे में गुप्त संकेत दे रहे थे। पुरुषार्थ महिमा। एक बार महाप्रभु ने महात्माओं को आज्ञा दी कि सब अपने अपने कमरे बांधो। महात्माओं ने अपने तौलियों, दुपट्टों आदि से अपनी कमरे बांधी। दाता दीनदयाल जी कहने लगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि कमरे क्यों बंधवाई हैं। यह कहावत मशहूर है, लक बद्धा रोड़िया मुन्ना कहो लाहौर। लोगों ने यह गलत शब्द प्रयोग किया है और इसका अर्थ भी गलत लगाए हैं। ठीक शब्द यह है, लक बद्धा लोड़िया मुन्ना कहो लाहौर। इसका भाव यह है कि आप लोगों ने अपनी अपनी कमरे बांधी हैं, इसलिए लाहौर चाहे यहां से कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपके लिए कुछ दूर नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब काफी परमार्थिक सेवा करके दिखाओगे। देश विभाजन के संकेत। एक दिन श्री महाराज जी ने अपने सत्संग में फरमाने लगे, हमारे दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में प्रेमीजन आते हैं, परंतु जिस भाव से आते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। कई लोग अनेक प्रकार की कामनाएं लेकर आते हैं और कई गुप्त भेद जानने को आते हैं। कल्याण की अभिलाषा सच्चे जिज्ञासु बहुत कम आते हैं। सदा याद रखिए, जो अपनी नज़र को ठीक नहीं रखते, आंख उनका साथ छोड़ देती है।
जीव को आंख इसलिए मिली थी कि देख कर चले। सारे शरीर की गुरु आंख है, जो मार्ग दिखाकर शरीर को ठीक स्थान पर पहुंचाती है। इन नेत्रों से महापुरुषों के और पवित्र दर्शन करने थे, परंतु पाप आत्माओं ने इससे उल्टा काम लेना शुरू कर दिया। पराई स्त्री को देखकर वे अपना परलोक बिगाड़ते हैं। वे जीव कहते हैं कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं, परंतु यहाँ तो सत्य का बोलबाला है। इस दरबार को वही जानेगा जो इस जैसा बनेगा। जो समय आप लोगों के हाथों से जा चुका है, शायद फिर खोज करने पर भी ना मिले। आप अपने समय का आदर नहीं करते और अपने मन की आज्ञा को ही गुरु आज्ञा जान रहे हो। ये मन गुरु का दुश्मन है और गुरु इस मन का वेरी। आप लोगों को याद होगा कि जिस समय मेरे पास आकर शिष्य बने थे, तो आपने मन की शिकायत मुझसे की, श्री महाराज जी, ये मन बड़ा दुष्ट है, इसे प्रभु भक्ति में लगाने का यत्न बताइए ताकि हमारा मन शांत हो जाए। इसे मारने का यत्न और सिमरन की विधि बताइए। मैंने तो आपके मन के खिलाफ ही रास्ता बताया। आपने उसी दिन से मेरी और अपने मन की दुश्मनी करवा दी। आज वही मन जिसे आपने अभी तक मेरे अर्पण नहीं किया था, धोखा देता है। संसार के बंधन छूटने पर मन आपको दूसरे बंधनों में डालना चाहता है, परंतु सावधान रहना, यह मन परमार्थ को नहीं जानता। संत कबीर जी का वाक्य है, मन मतंग माने नहीं, जब लग खता नज खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ लिए पछताए। समय पर किसी भाग्यवान का ही मन वास्तविकता को समझेगा। पहले महापुरुषों के समय में ही इसी प्रकार के मन के हाथों लोग धोखा खाते रहे। जब वे महापुरुष चले गए तो फिर उनकी पूजा शुरू हो गई। वे मनमानी भक्ति है। गुरु आज्ञा पालन को ही सच्ची भक्ति कहा गया है। गुरु आज्ञा में बंधा हुआ ही निर्बंधन होगा। जो निर्बंध होना चाहता है कि मैं गुरु के अधीन क्यों रहूं, वे मन की आज्ञा में बंधा रहकर नरक जाएगा और उसे पश्चाताप करना पड़ेगा। समय आने वाला है कि ऐसा तूफान उठेगा कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे, उनकी शाखाएं नीचे और जड़ें ऊपर हो जाएंगी। लोग घरबार का त्याग करके बेघर हो जाएंगे। जिसे रूप, धन, परिवार का अहंकार है, उसे यही रूप, धन, संपत्ति और परिवार छोड़कर भागना पड़ेगा। संसार के महापुरुष अपना रूप बदलकर अलोप हो जाएंगे। अपनी आंखों से वे इस अंधकार को नहीं देख सकेंगे। विधाता का ऐसा ही विधान है। जो जीव महापुरुष की शरण में रहेगा, उसका बाल बांका ना होगा। जैसे होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती लकड़ी पर बैठती है और उसे उस प्रहलाद से कहा था कि तुम्हारा पिता तुम्हें जीवित जलाना चाहता है, तुम मेरी गोद में आ जाओ। भगवान के वरदान के फलस्वरूप मुझे आग स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार तुम भी नहीं जलोगे और तुम्हारे पिता का दंड भी पूरा हो जाएगा। उस दुष्ट ने प्रहलाद को धोखा दिया, परंतु भगवान तो सदा अपने सच्चे भक्तों के अंग संग होते हैं। उन्होंने अपना वरदान लुटा लिया। होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद जीवित रहा। आज भी लोग उस परंपरा के अनुसार गुड़ और आटे की रोटी के ऊपर सूत का कच्चा धागा लपेटकर होली की आग पर वह रोटी पकाते हैं। विधाता की अद्भुत लीला देखिए कि रोटी तो पक जाती है, परंतु धागा नहीं जलता और पूरे का पूरा साफ उतर जाता है। इसलिए प्रेमियों, उस आने वाले भयंकर समय में वही बचेगा जो प्रहलाद के समान सत्यवादी होगा। कबीर जी का कथन है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत रहा ना कोई। ठंडी चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, वही दाना बच गया जो गया किल्ली से मिल। दाना पिसने वाली चक्की के दोनों पार्ट चलते हैं, जितने दाने डालो पिसकर बाहर निकलते हैं। कबीर जी ये हालात देखकर उदास हो गए। संसार में दिन रात के दो पार्ट चलते हैं, जिसमें जीव रूपी दाने आकर पिस रहे हैं।
इनसे बचने का कोई उपाय नहीं। फिर सब चक्की को खड़ा देखकर ऊपर पाट उठाया तो बीच में किल्ली के साथ जो दाने लगे हुए थे पूरे के पूरे साबुत बच गए। यह दृश्य देखकर कबीर जी हंसकर बोले कि वही दाने अर्थात जीव बचेंगे जो इष्ट देव भगवान की शरण में रहेंगे। ठीक ऐसे ही आने वाले समय होगा। उस समय को संसार वाले अनहोना समय कहेंगे, परंतु यह आकर रहेगा। काल रात्रि में किसी को रास्ता नहीं सूझेगा। चारों तरफ हत्याएं होती दिखाई देंगी। स्त्री पति को छोड़ेगी और पति स्त्री को छोड़कर भागेगा। एक दूसरे का साथ देना मुश्किल हो जाएगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आपस में लड़ेंगे। धर्म स्थलों का अपमान होगा। जो लोग समय का आदर नहीं करते वह पछताएंगे। फिर हाथ मलने और सिर पीटने से कुछ ना बनेगा। हम सब साधारण प्रेमियों को 12 साल बाद दर्शन देंगे। हम पंजाब में नहीं आएंगे। बहुत कम लोगों ही हमें मिल सकेंगे। समय का आदर करो, समय आपका आदर करेगा। धन का आदर करो, धन आपका आदर करेगा। शरीर का आदर करो तो शरीर आपका आदर करेगा। धर्म का आदर करो, धर्म आपका आदर करेगा। होनी होकर रहेगी। जो बड़े बने फिरते हैं बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। उन्हें माया ऐसी नाच नचाएगी कि बुद्धि काम की ही नहीं रह सकेगी। जिसको अपनी बुद्धि पर मान है और अपनी चतुराई से मुझे जानना चाहता है वे आने वाले समय को देखकर हैरान रह जाएगा। श्री सद्गुरुदेव जी की अगम वचनों द्वारा अपने प्रेमियों को भविष्य में आने वाले भयंकर समय अर्थात देश विभाजन के अवसर पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध चेतावनी दे रहे थे। निरंतर कई दिन तक महाप्रभु ऐसे सत्संग वचन फरमाते रहे। माया के आवरण के कारण स्पष्ट रूप से कोई इस भेद को ना जान सका। जिसने थोड़ा जाना वह भी चुप रहा। श्री महाराज जी के सम्मुख भला बोलने की हिम्मत किसकी थी। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।